परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 के हिंदी के 20 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस 20 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता होगा, आप में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न एक एक नंबर का होता है। इस तरह से 10 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। अब बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इस 10 नंबर को हम बहुत ही आसानी से ला सके। तो इसका एक ही तरीका है, आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप 4 से 5 वर्ष का पेपर उठाइए और उसको तैयार कीजिए, जो भी उसमें पूछा गया हो बहुविकल्पीय प्रश्न। और दूसरा है, यदि आप लोग कहेंगे तो मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो भी बना दूंगा। ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक। तो आइए अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। जैसा कि आपको पता होगा कि 10 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और मैं आपको बता दूं, इसमें आपका 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक का फूल। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इन्हीं 2 चैप्टर को तैयार कीजिए, बाकी को तैयार ही ना कीजिए। मैंने बताया है कि ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बाकी चैप्टर हैं उनको भी आपको पढ़ना है, लेकिन इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। क्या दूसरा टॉपिक? तो आइए अपना तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फर्स्ट है पवन दूतिका, दूसरा है श्रद्धामन, तीसरा है गीत, जो कि महादेवी वर्मा जी का है। अब ये 3 चैप्टर आपके लिए बीबीआई हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपको सभी चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इन 3 चैप्टर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चैप्टर क्या हैं, बीबीआई हैं। और ये था हमारा तीसरा टॉपिक। तो आइए अपना चौथा टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है लेखक का जीवन परिचय। आप में जीवन परिचय ही पूछा जाता है। तो इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं वो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो दूसरा है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये दोनों जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। तो आप इन दोनों जीवन परिचयों को तैयार कर लीजिए और बाकी जीवन परिचयों को भी तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इन दोनों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीबीआई क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये था हमारा चौथा टॉपिक। तो आइए अपना 5वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 5वां टॉपिक है वो है कवियों का जीवन परिचय। इसमें आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना है। इसमें भी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या जो 2 हैं वो बीबीआई हैं, जयशंकर प्रसाद जी पहला और दूसरा है महादेवी वर्मा जी का। इन दोनों को आपको पढ़ देना है। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। यदि आप पिछले 4-5 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 जीवन परिचय कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा 5वां टॉपिक। तो आइए अपना 6वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 6वां टॉपिक है वो है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। इसमें आपको क्या करना है, या तो आपसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा या तो इसका सारांश पूछा जाएगा। इसमें ये भी पूछा जाता है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, उसको आपको क्या करना होगा, चरित्र चित्रण करना होगा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है पंचलाइट। इसमें एक कहानी और भी है, शायद वो 7वें नंबर पर होगी, वो है बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश। इसमें आपको क्या करना है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना होगा या तो सारांश लिखना होगा। तो ये था हमारा 7वां टॉपिक। क्या था, 7वां टॉपिक। तो आइए अपना 8वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 8वां टॉपिक है वो है खंड काव्य। क्या है, खंड काव्य। जो खंड काव्य होता है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। क्या, ये जो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, हर जिले का अलग अलग होता है। तो आपके ज़िले में जो भी हो उसे आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये था हमारा 8वां टॉपिक। क्या, 8वां टॉपिक था खंड काव्य, और ये हर जिले का अलग अलग होता है। तो आपके ज़िले में जो हो उसको तैयार कर लीजिए। तो आइए अपना हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा था। कितने नंबर का, 7 नंबर का। इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो फर्स्ट है संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। जो सेकंड है वह है महामना मालवीय।
ये जो 2 चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाकी चैप्टर को भी आपको तैयार करना है, लेकिन इन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था हमारा 9वां टॉपिक। तो आइए अपना 10वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 10वां टॉपिक है वो है संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश। अब जो गद्यांश 7 नंबर का था, पद्यांश भी 7 नंबर का ही होता है। इसमें जो फर्स्ट है वो है सुभाषित रत्नान। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। 99% चांस है कि यहाँ से ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सुभाषित रत्नान से। और बाकी जो सेकंड है वो है जातक कथा। क्या? जातक कथा। ये जो 2 हैं ये आपके संस्कृत पद्यांश के महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सुभाषित रत्नान। इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर्स पे भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप इसी 2 को पढ़ लीजिए बाकी को छोड़ दीजिए, ऐसा आपको नहीं करना है। पढ़ना सभी चैप्टर्स को है, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था हमारा 10वां टॉपिक। तो आइए अपना 11वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 11वां टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। अब जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं इसमें क्लियर नहीं होता कि कौन सा आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4-5 साल का मॉडल पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि कौन कौन सा आया है, उसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी आपको क्या करना है, 5 या 10 क्वेश्चन डेली तैयार करना है। इस तरह से आपका ये जो 2 नंबर है एकदम से पक्का हो जाएगा। तो ये था हमारा 11 नंबर टॉपिक। अब जो 12 नंबर टॉपिक है वो है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 4-5 साल का पेपर उठाकर वहां से सॉल्व करना है और 5 से 10 क्वेश्चन आपको डेली तैयार करना होगा। तो ये था हमारा 12 नंबर टॉपिक। तो आइए अपना 13वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 13वां टॉपिक है वो है विभक्त और वचन। इसमें भी आपको वही कार्य करना है। क्या? वही कार्य करना है। क्या? आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना होगा और साथ ही साथ 4-5 साल का जो पेपर होता है उसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये था हमारा 13 नंबर टॉपिक। तो आइए अपना 14वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 14वां टॉपिक है वो है शब्द युग्म। इसमें भी आपको BBI क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। तो ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अब आइए अपना 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है वो है शब्द अर्थ। क्या? शब्द अर्थ। इसमें भी आपको BBI क्वेश्चन को तैयार करना है और साथ ही साथ पिछले 4-5 साल के पेपर में जो ही पूछा गया है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये था हमारा 15 नंबर टॉपिक। तो आइए अपना 16वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 16वां टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें भी आपको वही कार्य करना है। तो आइए अपना 17वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 17वां टॉपिक है वो है वाक्य संशोधन। क्या? वाक्य संशोधन। इसमें भी आपको वही कार्य करना है। जितने भी BBI क्वेश्चन हैं उनको तैयार कीजिए और साथ ही साथ 4-5 साल का पेपर उठा के जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये था हमारा 17 नंबर टॉपिक। इसके बाद जो हमारा 18 नंबर टॉपिक है वो है रस, छंद और अलंकार। ये 6 नंबर का होता है जो कि आपके हाथ में होता है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। रस, छंद और अलंकार को सभी 2-2 नंबर के होते हैं। इस तरह से ये 6 नंबर का पूछा आता है। रस, छंद, अलंकार का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप सर्च कर लीजिएगा रस, छंद, अलंकार बाई बाबा स्टडी सेंटर। वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आपका 6 नंबर एकदम से पक्का हो जाएगा। ये तो 100% पक्का ही होता है। ये लोग सभी स्टूडेंट कर ही ले जाते हैं, तो आपको भी इसको तैयार कर लेना है। ये है हमारा 18 नंबर टॉपिक। तो आइए अपना हम 19वां टॉपिक देख लेते हैं। जो हमारा 19वां टॉपिक होता है वो है पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में कोई फिक्स तो है नहीं कि कौन सा आएगा। इसमें आपको क्या करना है, पत्र लिखने का तरीका जानना है कि हम पत्र लिखेंगे कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे, ये आपको पता होगा। तो आपसे कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको जानना है तरीका। क्या जानना है? तरीका कि हम पत्र लिखेंगे कैसे। तो ये था हमारा 19 नंबर टॉपिक। इसके बाद जो हमारा 20वां टॉपिक है वो है निबंध। क्या है? निबंध। अब निबंध में आपके ये जो 4 निबंध है ये आपके लिए BBI हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और बाकी जितने निबंध हो सके आप तैयार कर लीजिए। जो फर्स्ट है वो है पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। ये आपका फर्स्ट निबंध है। जो सेकंड निबंध है वो है आतंकवाद, समस्या और समाधान। ये आपका सेकंड निबंध। इसके बाद जो थर्ड है वो है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो ये आपका तीसरा निबंध है। इसके बाद जो चौथा है वो है कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये जो 4 निबंध है ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, 20 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे आप पढ़ लेंगे तो आपका 100 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।